अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE में रायबैक के रेसलमेनिया पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। WWE के रेसलमेनिया पर रॉक के रेसल करने के बाद रॉक यहां पर WWE को लीव करने वाले गए। WWE के बैक स्टेज पर WWE सुपरस्टार ड्रू गुलक के ऊपर रोंडा राउजी ने काफी बड़ा आरोप लगा दिया है। तो गाइस वहीं मेंस और फीमेल रेसलर्स की सैलरी को लेकर बेकी लिंच का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे NXT के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो आपको बढ़िया से याद होगी, लास्ट वीक जब WWE ने उनका NXT शो किया तो लास्ट वीक NXT को 6,01,000 व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब WWE ने NXT किया तो इस हफ्ते NXT की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 40,000 बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते WWE के NXT शो को 6,40,000 लोगों ने देखा, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी व्यूअरशिप है। वेल गाइस देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक NXT को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के बैक स्टेज के ऊपर रोंडा राउजी की पॉसिबल सेक्सुअल असल्ट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोंडा राउजी के WWE को लीव करने के बाद हाल फिलहाल में रोंडा राउजी ने उनके ऑटोग्राफ बुक के ऊपर काफी सारे गंभीर आरोप लगाए गए, जहां पर रोंडा राउजी का ये कहना है कि WWE के अंदर वुमेन्स को काफी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और गाइस WWE के अंदर वुमेन्स को यहाँ पर सेक्स की नजर से देखा जाता है। और यहीं रोंडा राउजी की ये गंभीर आरोप लगाने के बाद अब रोंडा राउजी ने WWE सुपरस्टार ड्रू गुलक को लेकर काफी बड़ा आरोप लगा दिया है, जहां पर रोंडा राउजी ये कहना है कि जब वो WWE के ऊपर काम कर रही थी तो गाइस एक बार ड्रू गुलक बैक स्टेज पर रोंडा राउजी के पास आते गए और वो रोंडा राउजी के स्वेट पैंट में हाथ डालते हुए रोंडा राउजी के स्वेट पैंट की स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश करते गए। और गाइस यहाँ पर ड्रू गुलक ये सभी चीजें बाकी लोगों के सामने कर रहे होते गए, बट इसके बावजूद भी बैक स्टेज के ऊपर कोई भी यहाँ पर ड्रू गुलक को लेकर कुछ भी बातें नहीं बोलता है। और गाइस रोंडा राउजी ये देखकर काफी शौक है कि अगर ड्रू गुलक ऐसी चीजें रोंडा राउजी के सामने सबके सामने कर सकते गए तो गाइस यहाँ पर लॉकर रूम के अंदर WWE के मेल रेसलर क्या करते होंगे। और गाइस रोंडा राउजी का ये कहना है कि रोंडा राउजी ने उसके बाद ड्रू गुलक से बात करके ये समझाने की कोशिश की कि ड्रू गुलक आगे से कभी ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पर गुलक को भारी पड़ सकता है। बट गाइस यहाँ पर रोंडा राउजी डेफिनेटली ये कहना चाहेंगी कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर फीमेल रेसलर्स यहाँ पर बिल्कुल भी इस समय सेफ नहीं गए। और गाइस यहीं रोंडा राउजी के ड्रू गुलक पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद गुलक ने यहाँ पर फाइनली रोंडा राउजी के आरोपों पर रिप्लाई किया, जहां पर ड्रू गुलक ये कहते गए कि WWE के बैक स्टेज पर रोंडा राउजी और गुलक के बीच में जो भी हुआ था वो यहाँ पर गलती से हुआ था। और गाइस यहाँ पर ड्रू गुलक बेसिकली रोंडा राउजी से हैंडशेक करना चाहते थे, बट गाइस क्योंकि रोंडा राउजी यहाँ पर आगे खड़ी थी तो गाइस इसीलिए रोंडा राउजी को पीछे मोड़ने के लिए ड्रू गुलक जब यहाँ पर उनके हाथ को आगे बढ़ाते गए तो गलती से ड्रू गुलक का हाथ यहाँ पर रोंडा राउजी के स्वेट पैंट पर चला जाता है। और गाइस गुलक का ये कहना है कि ड्रू गुलक ने जानबूझकर ऐसा कोई भी चीज नहीं किया है जो यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आए। और गाइस गुलक का ये भी कहना है कि यहाँ पर रोंडा राउजी और ड्रू गुलक के बीच में इस चीज को लेकर काफी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई गई। और गाइस यहाँ पर गुलक ने पहले भी इस चीज को लेकर रोंडा से माफी मांगी थी और वो एक बार फिर से रोंडा से माफी मांगना चाहेंगे। वेल गाइस सोशल मीडिया पर इस पूरे बवाल के बाद अब इस चीज को लेकर भी अपडेट आ रही है कि पॉसिबली WWE कंपनी ड्रू गुलक को कंपनी से फायर कर सकती है। और गाइस गुलक के ऊपर इतने बड़े आरोप लगने के बाद शायद यहाँ पर बहुत ही जल्द ड्रू गुलक को कंपनी से बाहर किया जाएगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ड्रू गुलक को WWE फायर करेगी या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही फायर करने की तो गाइस यहीं आज से करीबन 8 साल पहले WWE के रायबैक को फायर करने के बाद अब इस हफ्ते WWE हॉल ऑफ फेमर मिक फोली की तरफ से रेसलमेनिया पर रायबैक के रिटर्न को टीज कर दिया गया है। जहां पर इस हफ्ते मिक फोली के लेटेस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर जब मिक फोली से ये पूछा जाता है कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के ऊपर रॉक रोमन वर्सेस कोडी रोलिंस के मैच के अंदर किसका इंटरफेरेंस देखना चाहेंगे, तो गाइस मिक फोली जवाब देकर ये चाहते हैं कि वो पर्सनली ये चाहते हैं कि रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के ऊपर रायबैक यहाँ पर शो के ऊपर इंटरफियर करे। और गाइस यहाँ पर रायबैक रॉक और रोमन की मदद करके कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को मैच में हरवाए। और गाइस यहाँ पर मिक फोली ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर रायबैक इस तरीके से शो के ऊपर अपीयर होते गए तो क्राउड को यहाँ पर रायबैक का रिटर्न काफी ज्यादा पसंद आएगा। वेल गाइस मुझे तो इसकी 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि WWE रायबैक को रेसलमेनिया के ऊपर लाएगी। बट गाइस आपको क्या लगता है, WWE को रेसलमेनिया पर रायबैक को लाकर कोडी रोड्स के मैच के अंदर इंटरफियर करवाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के ऊपर द रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इन रिंग रिटर्न करने के बाद रॉक यहां पर रेसलमेनिया के बाद एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाले गए। और गाइज इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि रेसलमेनिया 40 पर रॉक के रेसल करने के बाद वो उनकी अगली मूविंग स्मैशिंग मशीन की शूटिंग करने वाले गए। और गाइज क्योंकि उनकी मूवी की शूटिंग रेसलमेनिया के बाद ही शुरू होने वाली गए, तो इसीलिए पॉसिबली रेसलमेनिया पर रॉक के रेसल करने के बाद वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को टेम्पोररी तौर पर लीव करेंगे और वो यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर उनका रिटर्न करके उनकी अगली मूवी के शूटिंग को चालू करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर रेसलमेनिया के बाद रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई को टेम्पोररी लीव करने वाले गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच को एग्जैक्टली कौन जीतता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेल और फीमेल रेसलर्स की सैलरी की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक जैसे रेसलर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा सैलरी लेते गए, जहां पर इनकी सैलरी करीबन 5 बिलियन से ऊपर है। बट गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फीमेल रेसलर्स को मेल रेसलर्स के बराबर की सैलरी नहीं मिलती गए। और अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द बिगेस्ट फीमेल सुपरस्टार बेकी लिंच का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है, तो गाइस बेकी लिंच का ये कहना है कि वो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती गए। बट गाइस डेफिनेटली बेकी लिंच ये चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेल और फीमेल रेसलर दोनों को बराबर सैलरी मिले। और गाइस जितना यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेमस मेल रेसलर्स को सैलरी मिलती गए, उतने ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की पॉपुलर फीमेल रेसलर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बराबर रेटिंग ड्रॉ करते गए। और गाइस इसीलिए बेकी लिंच पर्सनली ये चाहेंगी कि उनके अगले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो उन्हें यहाँ पर रोमन रेंस के लेवल की सैलरी मिले। वेल मुझे तो इसके 0 चांसेस लगते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बेकी को रोमन रेंस के लेवल की सैलरी देगी। बट आपको क्या लगता है, मेल और फीमेल रेसलर्स को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।